सोचे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन जो सालों से समय की पाबंदी और भरोसे का दूसरा नाम मानी जाती थी, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा था इसकी खबर किसी को नहीं थी। मैं बात कर रही हूं इंडिगो एयरलाइन की, एक ऐसी एयरलाइन जिसके कर्मचारी सिर्फ 16 से 18 हजार की सैलरी में 3 लोगों का काम करते टूट चुके हैं। और अब एक वायरल चिट्ठी ने इंडिगो के अंदर की सारी परतें खोलकर सामने रख दी हैं। ये सिर्फ एक शिकायत का पत्र नहीं, बल्कि ये एक सिस्टम की कहानी है जो बाहर से चमकदार दिख रही है लेकिन अंदर से एकदम खोखली हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम उसी चिट्ठी की पूरी कहानी समझेंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रही है और कर्मचारियों की पीड़ा और उस सिस्टम के राज खोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चिट्ठी में मौजूदा पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं तनीषा, आप देख रहे हैं बिजतक। इंडिगो के कर्मचारी का खुला पत्र सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कर्मचारी ने पत्र लिखकर कंपनी के अंदर सालों से चल रही समस्याओं, कर्मचारियों के बड़े संकट और मैनेजमेंट की अनदेखी का खुलासा किया है। इसमें कर्मचारी ने बताया कि कैसे भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो धीरे धीरे अंदर से खोखली हो गई है। ये सब रातों रात नहीं हुआ है, इसकी बजाय ये सालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए खराब हुई परिस्थितियों का आज नतीजा बना हुआ है। चिट्ठी लिखने वाला कर्मचारी बताता है कि इंडिगो साल 2006 में जब शुरू हुई थी तो ये जुनून और गर्व का प्रोजेक्ट था। टीम को लगता था कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, लेकिन समय बीतते बीतते वही गर्व अहंकार में बदल गया और फिर एक नया विश्वास पनपा। वो था कि हम इतने बड़े हैं कि हमें कोई हिला नहीं सकता। इस सोच ने अंदर से पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया। चिट्ठी में सबसे बड़ा आरोप है मैनेजमेंट की बेरुखी का। कर्मचारी लिखता है कि सालों से चेतावनियां दी गई, पायलट थकान की बात करते थे, इंजीनियर स्टाफ की कामों की शिकायत करते थे, ग्राउंड स्टाफ प्रेशर पर चर्चा करता था, लेकिन ऊपर बैठे लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। टीम थकती रही, टूटती रही और मैनेजमेंट सिर्फ आंकड़ों की उड़ान भरता रहा। और ये हर विभाग में हुआ। पायलट्स कहते हैं कि आराम नहीं मिलता, जवाब मिलता कि डांट से, अपमान से, धमकी देकर नजरअंदाज कर दिया गया हर उस चीज को जो बोली गई। अब बात आती है अतिरिक्त राजनीति की। चिट्ठी में दावा किया गया कि इंडिगो में से लोग वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं जिनको सही से ईमेल भी लिखना नहीं आता। ये पद पावर और ESOPs आते थे। ये पद इसलिए बनाए गए ताकि ऊपर की परतें मजबूत रहें और निजी चीजें और ज्यादा सहारा दे पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्राउंड स्टाफ का हाल तो और भी दर्दनाक बताया गया। 18,000 रुपए की सैलरी और काम 3 लोगों जितना। प्लेन के आसपास भागना, यात्रियों को संभालना, बैगेज के मुद्दे, टेक ऑफ की तैयारियां, सब कुछ एक साथ और वापस घर जाकर सिर्फ इतना महसूस होना कि शरीर जवाब दे रहा है। कैबिन क्रू की कहानी भी उतनी ही कच्ची और सच्ची है। मुस्कुराते चेहरों के पीछे टूटा मन, गैली में रोते हुए लोग और फिर बाहर आते लोगों को वेलकम करना, मन में दर्द, चेहरे पर मुस्कान, यही उनका डेली रूटीन बन गया था। इंजीनियरों को बिना पर्याप्त आराम के एक साथ कई प्लेन्स पर काम करना पड़ता था। उनकी जिम्मेदारी सबसे भारी होती थी क्योंकि गलती का सीधा असर यात्रियों की जान पर पड़ सकता था। लेकिन जब आप थक चुके हो तब इतना फोकस कैसे कर पाओगे? एक और अजीब निर्देश चिट्ठी में सामने आया है कि कर्मचारियों को बताया गया कि यात्रियों को पैसेंजर मत मानो, उनको पैसेंजर मत कहो, उन्हें कस्टमर कहो। ये वजह इसलिए कि अगर आप उन्हें पैसेंजर कहेंगे तो वे सोचेंगे कि ये एयरलाइन के मालिक हैं, यानी संबंध को औपचारिक बना दो ताकि भावनाएं बीच में ना आ पाए। लेकिन कर्मचारी का कहना है कि इससे दूरी बढ़ गई, उन लोगों से दूरी हुई जिनकी जान वे रोज संभालते हैं। चिट्ठी में एविएशन रेगुलेटर पर भी सवाल उठे। पायलट अगर विदेश में नौकरी के लिए लाइसेंस वेरिफिकेशन करवाना चाहे तो देरी की जाती थी और चर्चा ये भी थी कि अगर अनौपचारिक कीमत दी जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। ऐसे में कर्मचारी किस पर भरोसा करेगा? एक बड़ा सवाल है। ना यूनियन, ना कोई मजबूत संगठन, सभी अपनी अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे थे। कर्मचारी लिखता है कि आज वो आपको फ्लाइट की देरी, कैंसिलेशन, स्टाफ की कमी और लगातार गड़बड़ियां दिख रही हैं। ये अचानक नहीं हुई है, ये सालों तक कर्मचारियों को हद तक धकेलने की अंतिम नतीजा दिखाता है। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा सबसे दर्दनाक साबित हुआ, जिसमें लिखा गया कि हम सालों से टूटे हुए हैं। हमने सिस्टम को टूटते हुए देखा है जबकि लीडरशिप यूरोप में उड़ रही थी। हम
1 घंटे के अतिरिक्त आराम के लिए प्रार्थना कर रहे थे, यानी आराम नील था। अब चिट्ठी ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। कई यात्रियों ने भी लिखा कि उनका हालिया अनुभव चिट्ठी में बताए गए हालातों से मिलता जुलता है। अभी तक इंडिगो ने कोई आधिकारिक यानी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट यानी बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सवाल हवा में तैर रहे हैं। क्या ये देश की सबसे बड़ी एयरलाइन की असली तस्वीर है? आप इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं? क्या इंडिगो अंदर से टूट रहा है या फिर सिर्फ एक कर्मचारी की निराशा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।